तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग जो है स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि कोचिंग के बच्चे बोले थे और स्कूल के सर जी वीडियो बनाइए, समझ में नहीं आया, पिछला वाला भूल गया है। हम बोले बेटा कोई बात नहीं है ठीक है, जब तक हम है तब तक बना देते हैं। अब जब हम है तो क्या गम है ना, वो अपना नारा है वो, ठीक है। तो आइए अगले सवाल पे चलते। किताब हमारी कहाँ गई? यहाँ पे है। तो इसमें एक बार देख ले क्वालिटी सही आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, क्वालिटी एकदम सही आ रही है एकदम। कहाँ गया? हाँ ठीक है, परफेक्ट आ रही है। तो हम लोग जो है एक दो तीन चार सवाल कर लिए। अब आज नंबर है पांचवें सवाल का। तो पांचवा सवाल है साइन, उसके बाद ए एक्स प्लस बी बटा कॉस ए एक्स प्लस बी। क्या बात है। साइन एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी बटा कॉस सी एक्स प्लस डी। तो ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। साइन ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी। तो सवाल क्या है? साइन ए एक्स प्लस बी पूरे का बटा कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो ये हमारे पास है सवाल। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको मानेंगे वाई। इसको क्या मानेंगे? वाई। वाई मानना ना मानना वो तो बात की बात है, मानने के तो हम कुछ भी किसी को भी मान सकते हैं। हम लोग मैथ के छात्र हैं, मैथ के स्टूडेंट हैं, तो मान ले ही लेंगे। ठीक है, मानने के तो किसी को भी अपना मान लेते हैं वो बात नहीं डर देखी। तो सवाल में हमें क्या लगाना है? सवाल में क्या लगाना है आइए देखते हैं। सवाल में ये लगाना है कि सबसे पहले ये है गणित। ध्यान सुना, मजाक नहीं है। अब देखिए, जैसे इसमें हमें क्या करना है कि y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी बटा कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो ये तो सवाल है। सबसे पहले कि इसमें फार्मूला हम लोग मतलब आप लोग को हम बता देते हैं। जैसे एक अभी तक जो पढ़े साइन कास, ठीक है, वो सब वही लगेगा, लेकिन उसके अलावा कुछ यहाँ पे, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, फार्मूले बढ़ते जाएंगे। एक एक सवाल में तीन चार पांच फार्मूले लग सकते हैं। ये देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है। अब देखिए यहाँ पे बटा वाला है, तो बटा वाला कैसे हल होगा? एक बटे वाले का एक फार्मूला होता है, हम लोग उसको v और u के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई जैसे फार्मूला, अगर कोई चीज बटे में दी रहे तो एक फार्मूला होता है डी ऑफ डी एक्स वी बटा यू, वी बटा यू बराबर। अब देखिए ऊपर वाला v है, नीचे वाला u है। तो जो समस्या है ना, समस्या का समाधान भी है। बौद्ध धर्म में यही तो है, मतलब ये बताया गया कि अगर इंसान को कुछ भी समस्या है, अगर संसार में दुख है, तो ऐसे ही दुख नहीं है, दुख का कोई ना कोई कारण है। अच्छा, अगर कारण है ना तो उसका निवारण भी है। जैसे देखिए सवाल है, ठीक है। अब सवाल अगर ये दुख है ये समझ लीजिए दुख है, ठीक है। अब ये कारण है तो इसका निवारण भी यहाँ पे है, ठीक है। तो डी एफ डी एक्स वी अपान यू, जैसे डी एफ डी एक्स वी अपान यू, ये क्या होता है कि जो हमारा मतलब हर होता है, ये है अंश, ये है हर। तो डी एफ डी एक्स वी अपान यू बराबर होता है अंश इंटू, सॉरी, हर इंटू अंश का स्क्वायर, फिर प्लस, प्लस नहीं माइनस होता है, मतलब अंश इंटू, सॉरी, अंश इंटू हर नहीं, हम देख करके देखते नहीं, जैसे हमें याद है, ठीक है। जैसे फार्मूला लिख देते हैं, यहाँ पे होगा पहले यू यानी हर, हर इंटू डी एफ डी एक्स अंश, अंश मतलब v, फिर उसके बाद होता है माइनस, फिर होता है, अब ये वाला पहले आ जाएगा यानी v इंटू डी एफ डी एक्स यू, यानी अंश इंटू हर का अवकलन, उसके बाद पूरे का बटा, फिर हर का स्क्वायर यानी u का स्क्वायर। यहाँ पे होता है u का स्क्वायर। ये पूरा हमारे पास फार्मूला। अब इसी टाइप का फार्मूला हमारे पास यहाँ पे, ये तो फार्मूला उसी टाइप का हमारे पास यहाँ पे है सवाल। अब हम क्या करते हैं, फार्मूला हमारा हो गया, अब हम लोग सवाल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला इसको हम सपोज करते हैं कि ये हमारा v है। क्या है? v। नीचे वाले को सपोज कर लेते हैं हमारा u है। अब जहां जहां u है वहां पे ऊपर नीचे वाला रखेंगे, ये वाला। हाँ, उसके बाद क्या है, हाँ, जहां जहां v है वहां वहां इसको रखेंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या हमारे पास आंसर निकल करके आता है, ठीक है। तो आइए कर रहे हैं, आगे आइए सब लोग। देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले हमें वही लिखना होगा, यानी लगता है कोई याद कर रहा है, हमें हिचकी आ रही है। देखिए तो यहाँ पे डी ऑफ डी एक्स वाई बराबर, ज्यादा ऊपर जा रहा है, इसकी दिशा मोड़ के नीचे कर देते हैं ऐसे।
अरे यार, बस ठीक है। डी एफ डी एक्स वाई, उसके बाद फिर से यहाँ पे डी एफ डी एक्स, हाँ डी एफ डी एक्स, ये है ऊपर वाला साइन, तो यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी, फिर पूरे का बटा, यहाँ पे है कास, यह है सी एक्स प्लस डी। यही सी और डी में कंफ्यूजन हमेशा होगी, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। ये फार्मूला यहाँ से, ये है फार्मूला अलग से, और ये है उसके बाद सवाल, तो ये फार्मूला, ये है सवाल। अब हमारे पास क्या है, ये v और u के रेस्पेक्ट में है, जैसे ऊपर वाला हमें v मानना है, नीचे वाला हमें मानना है u, ठीक है। तो अरे चाक बदल लेते हैं, चाक खत्म है क्या है। अब यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए कि ये डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहाँ से लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर, क्या करना है, डी ऑफ डी एक्स वी बटा यू, तो सबसे पहले यू, सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ यू पहले लिखेंगे, तो ये है यू, यू इसको पहले लिख लेते हैं, यानी ये क्या है कास, उसके बाद सी एक्स प्लस डी, ये हो गया कास सी एक्स प्लस डी, उसके बाद इंटू डी ऑफ डी एक्स, जैसे तो यू आ गया, फिर डी ऑफ डी एक्स, यानी डी ऑफ डी एक्स। अब वी, वी का मतलब क्या है, ऊपर वाला, यानी साइन, साइन, ये यहाँ पे नहीं रहेगा, इसको मिटा देते हैं, फिर से लिखेंगे, एक मिनट रुकिए। यहाँ पे ये है, ये हमारे पास नीचे वाला लिखा गया, अब ऊपर वाला, यानी साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ये हो गया। उसके बाद रीड है, तो रीड करेंगे, रीड के बाद वी, वी का मतलब अब ये चीज सामने आएगी, यानी साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इंटू फिर डी ऑफ डी एक्स, इंटू डी ऑफ डी एक्स। उसके बाद अब हमारे पास आएगा ये नीचे यू, यू का मतलब नीचे, मतलब कास सी एक्स प्लस डी, यानी कास सी एक्स प्लस डी, ये पूरा आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, पूरे का बटा फिर यू का स्क्वायर, पूरे का बटा फिर किसका स्क्वायर, यू का स्क्वायर, ये हमारे पास फ्रेंड्स आता है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा पूरे का बटा, यानी एक पतली सी लाइन हम लोग क्या करेंगे, खींच लेंगे, टेढ़ ज्यादा हो गया समझ लेना। तो यू का स्क्वायर, यू का मतलब है कास, यू का क्या मतलब है कास, तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये हमारे पास है गया कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, क्योंकि नीचे वाले का क्या होता है, हमेशा स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ पे चलते हैं, ये है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या है, अब जैसे ये कास सी एक्स प्लस डी, इसके सामने तो कुछ भी नहीं है, तो इसको ऐसे डायरेक्ट, क्योंकि देखिए जहाँ पे डी ऑफ डी एक्स नहीं रहेगा उसको हम लोग छेड़ेंगे नहीं, वैसे लिख लेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कास सी एक्स प्लस डी, इसके सामने डी ऑफ डी एक्स नहीं है, तो इसको डायरेक्ट उतार लेंगे, इसको डायरेक्ट उतारेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कास सी एक्स प्लस डी, ये हो गया। उसके बाद अब जैसे डी एफ डी एक्स साइन एक्स बराबर होता है कास एक्स, साइन एक्स बराबर क्या होता है कास एक्स, और ये जो ए है कांस्टेंट वैल्यू है, तो ए आ जाएगी बाहर, और ये जो बी है, बी का मान हो जाएगा 0, एक्स का मान होता है 1, एक्स का मान क्या होता है 1, तो यानी इसका करेंगे तो कुल मिला जुला के हमारे पास यहाँ से बस हमको मिलेगा एक बार कास एक्स प्लस बी इंटू ए, इंटू क्या मिलेगा ए, तो यहाँ से हम इसको अब जैसे होगा कैसे, पिछले सवाल में बताते हैं, आप लोग उसको पीछे से फिर से पलट के देख लीजिए, सेम वही चीजें बाकी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने साइन एक्स प्लस बी का तो किया था, वही चीज सेम जो आएगा वही यहाँ पे रखते हैं, उसका उत्तर क्या आया था वही लिख देना है। अगर नहीं पता है तो आप लोग पलट के देख लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा सवाल लॉन्ग है, तो कई बार मिटाना पड़ेगा, इसलिए ऐसे 60 कदम लिखेंगे तो मतलब एक दो बार में हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये साइन एक्स प्लस बी, साइन जैसे डी एफ डी साइन एक्स का होता है कास एक्स, तो यानी ये हो जाएगा कास, उसके बाद एक्स, एक्स का मतलब होता है ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ये हो गया। अब इंटू, जैसे अब ये तो हो गया, अब यहाँ पे एक्स है तो फिर से करना होगा डी एफ डी एक्स ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डी एफ डी एक्स ए एक्स डी ऑफ डी एक्स ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो एक्स का 1 होगा, बी का 0, सिर्फ ए बचेगा, तो ए यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद ये है माइनस, ये क्या है माइनस,
अब ये जो साइन है, साइन को ऐसे लिख देंगे, साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी ऐसे लिख दिया जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स। एक मिनट रुकिए। तो फ्रेंड्स है, आइए तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये है माइनस ए एक्स प्लस बी, तो ये लिख दिया गया है। अब इंटू डी एफ डी एक्स कास एक्स, अभी हम बताए थे कि डी एफ डी एक्स कास एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स। क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे होगा इंटू माइनस, तो जो यहाँ पे माइनस आएगा उसको यहाँ करके इसको हम प्लस कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं? प्लस। यहाँ पे जो माइनस आएगा तो माइनस यहाँ पे माइनस आके हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया इंटू, अब यहाँ पे जो कास एक्स है, कास का होगा माइनस साइन, तो माइनस तो यहाँ आ गया प्लस हो गया। उसके बाद यहाँ पे बचा है साइन ए सी एक्स प्लस डी, साइन सी एक्स प्लस डी। उसके बाद यहाँ पे जो अब फिर से डी ऑफ डी एक्स सी एक्स प्लस डी का अलग से होगा, तो डी कांस्टेंट वैल्यू, इसका मान 0 हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा एक, सिर्फ बचेगा सी, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं सी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे सी हो गया। और उसके बाद अगर पूरे का बटा हमें करना हुआ, ठीक है, तो पूरे का बटा ये हो जाएगा कास स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या? कास स्क्वायर, यहाँ पे कास स्क्वायर, ये होगा सी एक्स, उसके बाद प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। तो जगह तो खत्म हो गई, अब क्या करें? अब भाई करते हैं जो करना है। तो हमारे हिसाब से ये ठीक। अब फ्रेंड्स यहाँ देखिए, ये दो टर्म है, इसके इधर अलग है, इसके इधर अलग है। तो एक काम करिए, आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसी को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर समझा के लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको ऊपर वाला मिटाने वाला है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, दिख तो रहा है सब, ठीक है। अब इस बार हो सकता है हो जाए, तो आइए ऊपर देखते हैं, इसको मिटाते हैं। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ से डी ऑफ डी वाई, अब देखिए जैसे यहाँ से हम ये बताएं कि यहाँ से ये प्लस है, तो प्लस के इधर अलग है, प्लस के उधर अलग है, प्लस से इसको अलग किया गया है, ठीक है। तो अब जैसे अगर कहीं पर हमारे पास मान लीजिए जैसे ए प्लस बी बटा दो है, तो इसको हम ए बटा दो प्लस बी बटा दो लिख सकते हैं बड़े आराम से। वैसे जो ये नीचे वाली चीज है, ये नीचे वाली एक बार इसके साथ लिखी जाएगी, एक बार उसके साथ चीजें क्या होंगी, लिखी जाएंगी, ठीक है। तो दोनों चीजें एक एक बार दोनों के साथ क्या होंगी, लिखी जाएंगी। तो आइए इसके इधर इसको लिखेंगे, फिर इसको जैसे यहाँ पे होगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पे लिखेंगे कास सी एक्स प्लस डी, यानी ये जो ए है ना, ए को पहले कर लेते हैं, ये हो जाएगा ए इंटू ये कास सी एक्स प्लस डी, यानी ए कास सी एक्स प्लस डी, उसके बाद इंटू कास काट कास ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ये हो गया। अब इसके साथ में एक बार ये आएगा नीचे, यानी नीचे आने का मतलब ये है कि इसको इसको हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये हो जाएगा कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। उसके बाद अब प्लस, अब प्लस के बाद अब ये चीज साइन ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे होगा साइन, उसके बाद ए एक्स प्लस बी इंटू, अच्छा ये सी है तो सी को पहले कर लेते हैं, ये सी को सी साइन एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, साइन साइन सी एक्स साइन सी एक्स प्लस डी, ठीक। अब पूरे का बटा फिर से अब नीचे लिखा जाएगा कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, नीचे फिर से कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, मतलब जो यहाँ वही यहाँ पे, ये दोनों चीजें हो गई। अब हम नीचे वाले को क्या करते हैं, मिटा देते हैं, हमारा मिटाना खो गया कहीं पर लगता है, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे गिरा है, ठीक है। चाक बदलने, चाक भी खत्म हो गया लगता है, अरे यार नीचे वाला नीचे वाला मिटाना था मतलब यही है, सवाल लगाने के चक्कर में ऊपर वाले के नीचे वाला मिटा, चलिए फिर से लिख देते हैं। अब ये जैसे डी वाई बाई डी एक्स है,
ऊपर वाला थोड़ा सा गड़बड़ भी था इसलिए शायद मिट गया। अब ये जैसे कास ये ना, ये पहले कर मतलब ए कास सी एक्स प्लस डी, यानी ए इंटू कास सी एक्स प्लस डी, उसके बाद फिर कास ए एक्स प्लस बी, फिर से कास ए एक्स प्लस बी पूरे का बटा कास स्क्वायर पूरे का बटा कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, उसके बाद प्लस, अब ये सी है, सी पहले आ जाएगा यानी सी, अब ये साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू फिर से साइन सी एक्स प्लस डी, साइन सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, पूरे का बटा ये कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, यानी कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, यानी नीचे वाला हमें मिटाना है। ये हम लोग क्या किए, मिटा दिए। अब हमें यहाँ पे लगाना है दिमाग। दिमाग का मतलब ये है, जैसे डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये ए तो है ही। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कास सी एक्स प्लस डी है और यहाँ पे कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, यानी ऊपर है कास सी एक्स प्लस डी, नीचे है कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, यानी कास सी एक्स प्लस डी नीचे दो बार है, तो एक बार ऊपर वाला कटेगा तो बचेगा एक बार, यानी ये एक बार कटेगा इससे। ठीक है, तो यहाँ पे वो तो कट गया, नीचे भी एक बार बचा है, ऊपर बचा है ए। अब ये तो कट ही गया, हमारे पास क्या बचा है, ये कास ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी ये बचा है, फिर पूरे का बटा नीचे बचा है कास सी एक्स प्लस डी, ये बचा है नीचे, उसके बाद प्लस। अब यहाँ पे बचा है सी साइन ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर साइन, यहाँ पे कास, ये तो कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, तो वहां पे साइन, तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं कि सी इंटू साइन, ये ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स प्लस बी, फिर ये हो गया इंटू, फिर से साइन है तो साइन, उसके बाद सी एक्स प्लस डी, यानी सी एक्स प्लस डी, ये हो गया। अब उसके बाद ये पूरे का बटा क्या करता है, ये जो कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है ना, जैसे कास स्क्वायर का मतलब होता है, जैसे कास स्क्वायर सी एक्स डी का, सी एक्स प्लस डी का मतलब होता है कि ये जो कास स्क्वायर है ये दो बार है, ये कितनी बार है, दो बार है, यानी कास जो है दो बार है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी को ऐसे लिखेंगे, कास सी एक्स प्लस डी है डी, उसके बाद इंटू फिर से लिखेंगे कास सी एक्स प्लस डी, ये दो बार हो गया। ठीक है, अब ये दो बार, चाक एकदम खराब, आज दूसरा चाक लाना है। अब यहाँ से देखिए, अब ये हो गया, अब फिर से ये जैसे यहाँ पे क्या लिखना है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये देखिए जैसे ए कास ए एक्स प्लस बी है, ए कास है ए एक्स प्लस डी, ये सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ तो कुछ होगा नहीं, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि ए इंटू ऊपर वाला कास कास ए एक्स प्लस बी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखना है कि जैसे ये है कास थीटा, तो कास थीटा बराबर होता है एक बटे से सेक थीटा बराबर एक बटा कास थीटा बराबर होता है एक बटा सेक थीटा, तो यहाँ पे जो अगर ऊपर एक मान ले, एक के साथ बटे में है, तब कास सी एक्स प्लस डी, ये हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी, ये हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी। क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है कि साइन थीटा बराबर होता है एक बटा कोसेक, कॉस थीटा बराबर होता है एक बटा सेक, तो अगर एक बटा सेक है तो उसको लिखेंगे कास, ये कक्षा 9-10 में आप लोग पढ़ते आए हैं, कोई वो वाली बात नहीं है। उसके बाद ये है प्लस, ये तो यही वाला प्लस है, ठीक। उसके बाद क्या है कि यहाँ से देखिए है सी एक्स प्लस डी, यानी कास सी एक्स प्लस, यहाँ देखिए साइन सी एक्स प्लस डी बटा कास सी एक्स प्लस डी, मतलब साइन थीटा बटा कास थीटा होता है टेन थीटा, क्या होता है, टेन थीटा, यानी पहले इसको लिख लेंगे, यानी सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी, उसके बाद साइन थीटा बटा कास थीटा होता है टेन थीटा, यानी टेन
सी एक्स रुका रहा, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, ये हो गया है। उसके बाद अब ये तो चला गया इसके साथ, मतलब देखिए सी साइन एक्स प्लस बी ये वाला, उसके बाद साइन थीटा बटा कास थीटा, ये नीचे सिर्फ बचा है कास सी एक्स प्लस डी। तो कास सी एक्स प्लस डी का मतलब जैसे यहाँ कास सी एक्स प्लस डी था तो वो हो गया सेक, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा सेक इंटू, यहाँ पे हो जाएगा सेक एक्स यानी सेक थीटा, यानी होगा सेक सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, ये हमारा आ गया आंसर। एक बार आइए इसको अच्छे से लिख देते हैं। अच्छे से लिखने का मतलब ये है कि हमारे पास क्या आएगा, जैसे डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये आएगा, जैसे यहाँ पे लिखते हैं ए इंटू कास ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी प्लस सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी इंटू टेन टेन सी एक्स प्लस डी, यानी सी एक्स प्लस डी इंटू सेक ए सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। ओहो ठीक है, बहुत लंबा हो गया। तो फ्रेंड्स यही हमारा है आंसर, यही हमारा क्या है, इतना बड़ा हमारा आया है आंसर। आप लोग इसका नोट कर लीजिए, उसके बाद एनसीईआरटी से मिला लीजिएगा इतना आया है कि नहीं, ठीक है। तो हम अगले में मिलते हैं अगले सवाल यानी अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक आप लोग इसको नोट करते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। समझ में आए तो शेयर और लाइक जरूर करें।